अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको कुछ पार्ट्स दे देंगे, आपने इनको लोगारिथमिक फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोगारिथमिक फॉर्म होती क्या है। ये देखें, लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। इन सिंपल वर्ड्स, द लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक जनरल फॉर्म दे दी गई है लोगारिथम की। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, log b x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसमें जो b है वो हमारे पास क्या है, b हमारे पास होता है बेस। ठीक है, ये जो है b है ये हमारे पास क्या है, बेस है। इसमें जो x है ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, और जो इसके ऊपर y इज द एक्सपोनेंट, ये क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट है। लिखेंगे b एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और अगर हमने इस तरह फॉर्म सॉल्व करना हो तो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है। वो क्या होता है, log बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हमारे पास लॉग होता है वो होता है, उसके बाद बेस जो होती है वो हमारे पास फॉर्मूला की मदद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। हमने क्या करना है, लॉग बेस क्या है हमारे पास 10 है, रिजल्ट जो इज इक्वल के बाद होता है वो रिजल्ट होता है। फॉर्मूला हमारे पास क्या, मैंने आपको अभी बताया था, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। इस फॉर्मूला की मदद से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेस होती है ये चीज़ होती है, एक्सपोनेंट ये होता है, रिजल्ट जो होता है हमारा वो इज इक्वल के बाद आता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉग बेस 10, उसके बाद रिजल्ट जो इज इक्वल के बाद होता है। तो हम यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे आ गया 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2, लॉग। इधर लॉग हमारे पास बेस क्या है, सबसे पहले हम बेस लिखेंगे वो है 2, रिजल्ट हमारे पास 256 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट लिखेंगे, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 8। पार्ट 2 भी कंप्लीट। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉग बेस हमारे पास क्या है 3, रिजल्ट हमारे पास क्या है 127, 1/27 इज इक्वल टू -3 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, लॉग बेस हमारे पास क्या है 20, रिजल्ट हमारे पास क्या था 400 और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या था 2। इसमें लॉग बेस हमारे पास क्या है 16 है, रिजल्ट हमारे पास क्या है 1/2 है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 1/4 है। ठीक है, इधर अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉग बेस हमारे पास क्या है 11 है, रिजल्ट हमारे पास क्या है 121 है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लॉग, ठीक है, इसमें लॉग हमारे पास बेस क्या है p है, रिजल्ट हमारे पास क्या है, जो लॉग होगा वो हमारे पास होगा q। लॉग बेस जो होगा वो होगा q। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा p होगा। ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा r। इसी तरह इस क्वेश्चन में लॉग बेस हमारे पास क्या है 32, रिजल्ट हमारे पास क्या है 1/2 और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास -1/5। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन 2 का, वो है हमारे पास log 5 125 3। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करना है, लोगारिथम में दे दिया गया क्वेश्चन, उसको हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले
इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे देन हमें क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको हमने बेस में करना है। तो आपको पता है कि लोगरिथम में जो log b यानी बेस होता है, ठीक है, x, ठीक है, और आपको पता है मैंने अभी बताया था कि log होता है, बेस होता है, रिजल्ट होता है एंड देन एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होगा कि जो हमारे पास बेस है वो हम यहाँ पे, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम एक्सपोनेंट बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है उसको हम एक्सपोनेंट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन 2। हमारे पास बेस क्या है, 5 है। हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट को उठाना है, यानी ये जो रिजल्ट है इसको उठाना है, एक्सपोनेंट बना देना है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट था उसको हमने यहाँ ले जाना है 125, ठीक है। इसी तरह बेस 2 4 एक्सपोनेंट और ये हमारा रिजल्ट 16। पार्ट 3 लॉग, यहाँ पे सॉरी लॉग नहीं आएगा, 23 एक्सपोनेंट 0 रिजल्ट 1। पार्ट 4 5 एक्सपोनेंट 1 रिजल्ट 5, ठीक है। बेस एक्सपोनेंट -3 रिजल्ट 1/8, ओके। अब ये देखें, बेस 9, बेस है हमारे पास 9, ठीक है, एक्सपोनेंट है हमारे पास 1/2, रिजल्ट है हमारे पास 3, ठीक है। इसी तरह हमने करना है 10 बेस, ठीक है, एक्सपोनेंट 5 रिजल्ट 100,000 10,000 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। बेस हमारे पास क्या है 4, ठीक है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है -2 और रिजल्ट हमारे पास क्या है 1/16। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसका है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। वो कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं log x 64 = 3। इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने इसको, इन्होंने लॉग में दे दिया गया, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। इन तमाम क्वेश्चंस को, ये जो तमाम पार्ट्स दे दिए गए, इन सब का एक ही फर्स्ट रूल होगा, वो हमारे पास क्या होगा कि इन सबको हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। हमारे पास क्या है, बेस एक्सपोनेंट = 64, हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट। अब इसको मज़ीद सॉल्ट आउट करने के लिए हमें लॉगरिथम के 2 लॉज को समझना होगा। फर्स्ट लॉ हमारे पास A4 B6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब इसका फर्स्ट लॉ ये है कि जब हमारे पास यहाँ पे बिफोर, जब हमारे पास बेस डिफरेंट हों लेकिन एक्सपोनेंट क्या हों, सेम हों, तो जो हमारे एक्सपोनेंट होंगे वो कटिंग हो जाएंगे और बेस एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास था फर्स्ट लॉ। इसी तरह अब सेकंड लॉ है कि हमारे पास बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि
बेस को कटिंग कर देंगे और एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये हमारे पास था सेकंड लॉ। हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्ट आउट करते हैं इन लॉज की मदद से। तो हमारे पास x की पावर आ गई 3, 64 के हम लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 1 4, 4 6 24, 4 4 64 16, 4 1 4। ठीक है, यानी 4 की पावर आ गई 3। अब ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंट आए डिफरेंट, सेम और बेस आई डिफरेंट, तो एक्सपोनेंट हमारे हो जाएंगे कटिंग, तो x की पावर आ गई हमारे पास 4। यही हमारा क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 का आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास log 5 1 इज इक्वल टू x। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 5x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें एक ला समझना होगा, जैसे कि x की एक्सपोनेंट है 0, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के। ठीक है, y की एक्सपोनेंट 0 है तो हमारे पास इक्वल आ जाता है 1। इसी तरह 3 की एक्सपोनेंट 0 है तो हमारे पास आंसर आएगा 1। 4 की है 0 है तो एक्सपोनेंट आएगा, रिजल्ट आएगा 1। इसी तरह 5 का एक्सपोनेंट 0 है तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 1। तो हमने 1 को 5 बनाना, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर x, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़, इस लॉ को यूज़ करेंगे। 5 का एक्सपोनेंट लिया ना 0, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अब ये देखें हमारे पास बेस सेम हो रही है, इसको कटिंग करें या ना करें ये मैटर नहीं करता, तो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ कटिंग कर रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं करनी। कटिंग कर लिया और x की पावर हमारे पास क्या आ गई, बेस सेम थी इसलिए कटिंग हो गई। तो आपको बताया था कि उसका सेकंड लॉ क्या था कि अगर एक्सपोनेंट डिफरेंट है और बेस सेम है तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल्स आ जाएंगे। तो x की पावर हमारे पास आ गई 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का आंसर है, x की पावर 0। ठीक है, पार्ट 3 हम इसको भी सॉल्व करते हैं। log x 8 इज इक्वल टू 1। इट्स फर्स्ट रूल इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने सबसे पहले। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज x एक्सपोनेंट 1 और ये हमारे पास आ गया 8। ठीक है, हमने किया तो हमारे पास आ गया x की पावर 1 और 8, जिसकी कोई पावर ना उसकी होती है 1 पावर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है तो ये कटिंग होंगे, तो बेस डिफरेंट है, ये एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, यही हमारा पार्ट 3 का आंसर बन रहा है। क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 का आंसर है x की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, log 10 x इज इक्वल टू -3। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट इसका रूल क्या था, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। ठीक है, अब देखें इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका -3 ख़त्म करना है, तो हमने क्या करना है, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, x जब ये वैल्यू रेसिप्रोकल फॉर्म में की जाएगी तो 1 ऊपर चला जाएगा और 10 की पावर पॉजिटिव का 3 आ गया। अब इसको 10 को मोर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 10 को 10 टाइम हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 100 आया, 100 को फिर से 10 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो जिसकी कोई पावर ना हो उसका 1 होती है, इसकी भी कोई पावर नहीं थी तो इसकी भी पावर क्या थी, 1 थी। अब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है तो
तो ये हमारे पास हो गई कटिंग। तो हमारे पास जो थी बेस वो डिफरेंट थी, तो ये हमारी आंसर आ गया x⁻1/1000। यही हमारे क्वेश्चन 4 यानी पार्ट 4 का आंसर है। पार्ट 5 पे हमारे पास लो फॉर x = 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या, इसका फर्स्ट रूल अप्लाई करना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। 4 बेस बन गई और 3/2 इसकी पावर यानी एक्सपोनेंट आ गया, और ये हमारे पास x रिजल्ट आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = 4 3/2। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, x 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 3/2, x 2 2 × 3/2। अब ये 2 2 से कटिंग हो गया, 2 आ गया 3 टाइम। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि हमारे पास x की पावर आ गई 8। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन 5 का यानी पार्ट 5 का आंसर बन रहा है। 1024 = x। इसको सबसे पहले हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, सबसे पहले हमने किस में किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, तो हमारे पास आया 2 की पावर x = 1024। अब हमने क्या करना है, 1024 का फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे हम 1024, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये हमने 1024 की फैक्टराइजेशन कर ली। 2 की पावर आ गई x, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर आ गई हमारे पास, 2 की पावर आ गई 10। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो है बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हमारे पास एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ गई, यानी x की पावर आ गई हमारे पास 10। यही हमारा 3.3 के लास्ट पार्ट का आंसर है। इसके साथ साथ हमारे 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।